इमरान अहमद खान न्याजी साहब का पीर के रोज़ पहला सरकारी दिन था और उनके साथ वो तमाम अमल मुकम्मल हुआ जो कि जेल में आने वाले कैदी के साथ मुकम्मल हुआ करता है। इस मौसम में अटक के किले के अंदर और अटक के पूरे इलाके के अंदर मक्खियां भी होती हैं, मच्छर भी होते हैं और इसके साथ साथ कीड़े भी होते हैं। उसके बाद न्याजी साहब ने बात करते करते फिर से कहा कि उनको जो है वो बॉडी के ऊपर खारिश हो रही है 3 दिन से। उन्होंने कहा वो प्रॉपर तरीके से नहा नहीं सकते और उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो वॉशरूम इतना ज़्यादा रोकते हैं कि 2 मरतबा उनके साथ हो गया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं अब क्या करूं, मेरी तो हालत ख़राब हो गई है यहाँ पर। वैसे जो जैसा करता है वैसा तो मिलता ही है। वैसे इमरान खान को और क्या क्या निकलने वाला है वो तो पता नहीं, लेकिन एक बार और मेरा मानना है कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। मज़ा तब आएगा क्योंकि अभी वैसा ट्विस्ट रहा नहीं है पाकिस्तान में। जो इमरान खान साहब का सेल है वो 11x9 का सेल है, यानी एक साइड से 9 फुट है, दूसरी साइड से 11 फुट है। उसके अंदर जो वॉशरूम है वो ओपन है। वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पे 3 फुट की एक पर्दा है और उसका दरवाज़ा नहीं है। फिर वहाँ पे उसमें शावर नहीं है। ज़ाहिर है कोई 5 स्टार होटल तो है नहीं, ये एक जेल है जो पाकिस्तान के अंदर अमूमन। और ये कमरा जो है ना इंडिविजुअल अलग, ये भी बड़े खुश नसीब लोगों को मिलता है क्योंकि वहाँ पे सेल्स होते हैं और सेल्स के अंदर 40-40 लोग इकट्ठे सो रहे होते हैं, बल्कि हर शख्स का पाँव दूसरे शख्स के सर के साथ टकरा रहा होता है या दूसरे शख्स का जो सर है आपके पाँव के साथ टकरा रहा होता है। ये सूरत हाल होती है वहाँ पे। और वहाँ पे एक ही वाशरूम होता है जिसे 40-50 लोग सेल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये तो इमरान खान साहब को बड़ी सहूलत दी गई है कि उन्हें एक अलग कमरे में रखा गया जहाँ उनका वाशरूम भी अलग है, जबकि जेल के दूसरे जो सेल्स हैं वहाँ पे इमरान खान साहब जब जाएंगे उन्हें देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या सूरत हाल है। तो ये एक छोटा सा है मसला वाशरूम, उसके अंदर एक टूटी लगी हुई है, उसके नीचे बाल्टी रखी हुई है और साथ ही एक छोटा सा कमोट है, गंदा कमोट है, वैसे साफ़ सुथरा नहीं है। और इमरान खान साहब को वहाँ रखा जा रहा है। और 2 चीज़ें उस वाशरूम के अंदर बड़ी जो इंपॉर्टेंट है जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगा। एक तो कमोट बड़ा गंदा है और उसमें से बू आती है, पूरे कमरे के अंदर बू फैलती है। दूसरा ये है कि जब कमोड को इस्तेमाल किया जाता है तो बेपर्दगी होती है, जो ज़ाहिर है मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए मुनासिब नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं 9.इंडिया। दोस्तों, पाकिस्तान का सियासत तो पता ही है आपको कि क्या है। और इमरान खान को बाकायदे सज़ा सुनाई जा चुकी है, जेल हो चुका है। लेकिन इमरान खान का जज जो सज़ा सुनाया वो अभी भागा हुआ है लंदन, और वहाँ पे उसका क्या असर हो रहा है, क्योंकि इमरान खान का सपोर्ट आपको पता है कि बाहर में भी है, जो कि इमरान खान को अंधाधुंध फॉलो करता है सब, आगे पीछे कुछ नहीं देखेगा, लेकिन भयंकर सपोर्टर है सब। तो वो वहाँ पे अब जज के खिलाफ लेके नारेबाजी हो रही है, जज को मारने सब दौड़ रहा है। और इधर इमरान खान के बाकी जो पाकिस्तान में, क्योंकि पता है कि आर्मी अभी एक्टिव है, तो इमरान खान के यहाँ पे तो कोई सपोर्टर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बाहर में ज़रूर नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ इमरान खान बहुत ही कष्ट में है, वो तो आपको वीडियो के इंट्रो में पता चल ही गया होगा इमरान खान के साथ क्या क्या हो रहा है। तो भाई जेल तो जेल होता है, इमरान खान के साथ या कोई भी हो। तो मेरा मानना ये है कि भाई अगर पनिशमेंट किसी चीज़ के लिए मिल रही है तो वो पनिशमेंट के तौर पे ही होनी चाहिए, ना कि सुख सुविधा के तौर पे अच्छे से उसको मिला जाए, या अच्छे से मिले, सॉरी। तो इसी टॉपिक पे वीडियो है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगले और मजेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। न्याजी साहब ने कहा कि मैं इस तरह के माहौल में जो हूँ वो हरगिज नहीं रह सकता, बल्कि इसके ऊपर सुहेल वड़ाइच जो है उन्होंने भी तबसरा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह की बातें न्याजी साहब कर रहे हैं, नहीं लगता कि ये आने वाले दिनों में जो है वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे जेल के अंदर, और इनका जो हौसला है वो जल्दी ही टूट जाएगा। ये सुहेल वड़ाइच का कहना था। अच्छा, फिर वहाँ पे दिन के वक्त मक्खियाँ आती हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो मक्खियाँ अटक की वजह से हैं, दरिया सिंध की वजह से हैं, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं और पूरी जेल के अंदर मक्खियाँ हैं। और इमरान खान साहब क्योंकि मक्खियों से एलर्जिक हैं, उन्हें नहीं अच्छी लगती, लेकिन वहाँ पे वाफर मकदार में ये दस्तयाब है। दूसरा ये है कि वहाँ पे रात के कीड़े आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ पे चूंटियाँ आती हैं, वहाँ पे बड़े चूंटे आते हैं जो जब काटते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। फिर कॉकरोच वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और इस जेल के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके सेल्स में से बिच्छू भी निकल आते हैं, और उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर दरिया साथ है और जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े भी आएंगे। फिर इमरान खान साहब की कंप्लेन एक ये भी है कि वहाँ पे जानबूझ के उनकी बैरक के अंदर या उनके सेल के अंदर मीठा फेंका गया है कोने में, ताकि चींटियाँ जो है इस की तरफ आती रहें, और इसलिए भी ये किया गया और ये खसूसी सलूक इनके साथ किया जा रहा है। जब हमने ये पूछा तो पता चला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चींटियाँ तो पूरी जेल के अंदर हैं, बल्कि मोटे मोटे चींटे हैं जो काटते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, बल्कि वो हमेशा जो इंसान की जल्द है उसके अंदर घुस जाते हैं और उनका डंग निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक तकलीफदेह सूरत हाल उनके लिए है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि
न्याजी साहब जो हैं उनसे पूछगछ हुई जेल के अंदर, और उन्होंने क्या सवाल और जवाब जो उनसे हुए हैं वो मैं मिनो अन आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि उनसे क्या क्या सवाल हुआ और क्या क्या उन्होंने जवाब दिया। न्याजी साहब को जब जेल यानी अटक के अंदर जो है वो मुंतकिल किया गया, तो वहाँ पे रूटीन के मुताबिक क्या होता है कि वार्डन ने जो मुलजिम होता है उसको जेल सुपरिटेंडेंट के सामने पेश करना होता है। ये एक रूल है, हर एक कैदी के साथ ये होता है। और वहाँ पर एक ऐनी शाहिद था जिसने ये बताया है कि न्याजी साहब को सुपरिटेंडेंट के सामने बिल्कुल आम कैदियों की तरह ही पेश किया गया। जब उनको पेश किया गया तो उस कमरे में न्याजी साहब के बैठने के लिए कोई भी कुर्सी मौजूद नहीं थे। न्याजी साहब चाहते थे कि शायद यहाँ पर कोई मुझे प्रोटोकॉल मिलेगा, लेकिन उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं मिला। जेलर ने जो पहला सवाल न्याजी साहब से पूछा वो ये पूछा कि आपका नाम, बल्कि पूछा तुम्हारा नाम, तो न्याजी साहब ने कहा इमरान। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा वालिद का नाम, तो उन्होंने कहा कि इकरामुल्लाह। उसके बाद तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि किस जुर्म में आप यहाँ पर आए हैं, क्या जुर्म है आपका, तो उन्होंने कहा कि घड़ी चोरी। खान साहब के अपने दौर में जो कुछ होता रहा वो भी सबके सामने है। वहाँ पे मरियम नवाज साहिबा को जानबूझ के कैसे सेल में रखा गया था जिसके साथ तनूर था पूरे जेल का, और जो जेल की तनूर की जो हीट होती थी वो सारे उस कमरे में जाती थी और उसमें गर्मी के अंदर गुजारा करना बहुत मुश्किल होता था। फिर फवाद हसन फवाद साहब को जिस जेल में रखा गया था वहाँ पे कमोट नहीं था, और इनकी जो कमर है उसके अंदर तकलीफ़ है, ये कमोट के बगैर किसी जगह पे बैठ नहीं सकते और इनके लिए इशू था, लेकिन उन्हें जानबूझ के एक ऐसी अजियत से गुजारा गया। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी C क्लास दी गई, और ये तो बल्कि चादर नीचे बिछा के सोते थे। और जब मियाँ नवाज शरीफ को 2018 में जेल ले जाया गया था तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे C क्लास थी और पूरे कमरे में फर्नीचर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वहाँ पे उन्हें एक चादर दी गई थी, जो चादर बिछा के मियाँ नवाज शरीफ पहली रात वहाँ पे नीचे सोए थे। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब तो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, इनको तो बहुत ज़्यादा सहूलतें हासिल हैं। जबकि मियाँ नवाज शरीफ, फवाद हसन फवाद हो, आहा चीमा हो जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगा, फिर शाहिद खाकान अब्बासी है, फिर हनीफ अब्बासी है, फिर एहसन इकबाल हैं, फिर ख्वाजा आसिफ हैं, ये बहुत लोग हैं जिन्होंने बड़ी अजियत में टाइम गुजारा। बल्कि जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उनके ऊपर 16 किलो हीरोइन डाल के एक जाली केस बना के उनको जिस तरह एक अजियत का शिकार किया गया, तो उन्हें दवाइयाँ तक नहीं दी गई थी, और उन्हें बाहर से जो घर से खाना आता था वो तक नहीं उन्हें पहुंचाया जाता था, कपड़े उनको नहीं पहुंचाए जाते थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि उन लोगों ने किस तरह वक्त गुजारा था, लेकिन वो हिम्मत का उन्होंने मुजाहरा किया और किसी ने किसी जगह कोई दरख्वास्त नहीं दी, कोई रोना पीटना उन्होंने उनकी तरफ नहीं किया गया। लेकिन खान साहब ने सिर्फ 2 दिन के बाद ही इन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया और अपने जो वकील है उसके ज़रिए पैगाम पहुंचाना शुरू कर दिया कि मेरे साथ क्या सलूक किया जा रहा है, मैं कोई दहशतगर्द हूँ और मुझे एक बड़े खौफनाक सेल में रखा गया है। लेकिन यार ये पहले ये वीडियो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। ये आपकी कुछ समा खराशी तो होगी, लेकिन मैं कहता हूं अगर मज़ा ना आए तो पैसे वापस, ठीक है। ये ज़रा सुनिए, फिर उसके बाद मैं आपको बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ देता हूं इंशाल्लाह। उनका वादा पुरानी सियासत को रद्द करके नई सियासत लाने का था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो इंसाफ से शुरू हुए थे, लेकिन अपने इक़्तिदार में बेइंसाफी के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर गए और यूं हकीकी तब्दीली एक ख्वाब ही बनकर रह गई। चेयरमैन PTI अपने पूरे सियासी करियर में तजादात का मजमुआ दिखाई दिए। पार्टी अगर चलानी हो या मुल्क, और करीबी लोगों के मुताबिक उनको किसी की भी जरूरत नहीं शायद, और जो वो सोचते हैं कर गुजरते हैं, चाहे उसके लिए यूटर्न पे यूटर्न ही क्यों ना लेना पड़े। सादगी और छोटी काबीना की बात की, लेकिन माजी की तरह यकीन कीजिए मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार क्या ये फिजा खान जो ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाया करती थी इमरान खान की तारीफ में, भाई ये वक्त अब क्या कहें आप।